फिर अगला ऑपरेशन साहब? सर 2001 18 मई को हुआ था ये। 18 मई को हमारे लेफ्टिनेंट जनरल आर के नानावती साहब आए थे छत्तीसगढ़ में। तो हम उस टाइम पूरे कॉटन लगे हुए थे चारों तरफ, जंगल मतलब यूनिट से भी बाहर लगे हुए थे। तो वहाँ गए थे, सियोगटी वहाँ भी लगा दी, HRM लगा दिया, सभी कंपनियाँ लगा दी वहाँ। HRM हाई, हाँ, हाई रिस्क मिशन प्लाटून होता है हमारा। हाँ, तो वो जो घातक की तरह। हाँ, 2 प्लाटून होते थे हमारे। छत्तीसगढ़ का बहुत नाम था, बहुत उग्रवादी मारे सर। एक दिन में हम 8 आदमी 10 आदमी लाते थे मार के पर डे। मतलब जहाँ भी जाते थे, जहाँ मैं जाता था वहाँ पक्का फायर खुलती थी। हाँ, ये तो था वहाँ। शिव साहब बोले थे कि तू यहाँ रहेगा, तेरे साथ तो जहाँ तो जाएगा वहाँ फायर खुलती। तो उसी दिन क्या हुआ साहब कि जब हम वहाँ से वापस आए, जब नानावती साहब चले गए, उसके बाद हम यूनिट में आए। तो जो हमारे पास सिग्नल के वो होते हैं, रडार्स होते हैं ना, तो उस एरिया लोकेशन चेक करते हैं कि इस एरिया में क्या है, टेरिस आ रखे हैं, उग्रवादी आ रखे हैं मतलब। तो यूनिट से नज़दीक 2 किलोमीटर नज़दीक है हमारे वहाँ उग्रवादी घरों में क्या थे, घूम रहे थे, मतलब वहाँ बैठे हुए थे। उनको नहीं पता था 36 RR है? उनको तो पता है कि नज़दीक है ना, पर वो तीनों डिस्ट्रिक्ट कमांडर थे। ओके, ठीक है सर, तीनों डिस्ट्रिक्ट कमांडर थे, तो तीनों वो घर में थे। तो हमको ये एरिया मिला कि ये एरिया में उग्रवादी है। तो हमारे साथ गिल साहब थे, 5 गढ़वाल के मेजर गिल साहब थे उस टाइम। तो एक टीम उनकी गई 15 आदमियों की, एक टीम हमारे सुधार साहब की थी। तो शिव साहब ने बोला, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगा, बोला आप जाएंगे, आपको पूरा ये मालूम है, आपने जाना है। बोला, मैंने कहा ठीक है। तो बोला आप सुधार साहब के साथ रहेंगे। अभी आप COQRT में नहीं थे? ना सिक्योरिटी में था मैं। अच्छा, पर शिव साहब ने बोला मैं नहीं आ रहा हूँ, आप जाइए, बोला उसके मेजर गिल साहब के साथ। 2 टीम बनाई 15-15 की। तो 2-2 आदमी क्या है कि यल आकार में कॉटन लगा दिया। मकान? ना जंगल, सेब का बगीचा था, सेब के बगीचे में थे टेरिस। तो वहाँ से जब उन्होंने फौज आ गई, तो वहाँ से धीरे धीरे वो घर के अंदर आ गए, घर की तरफ आ गए। तो हमको पता नहीं कि घर में है कि नहीं है, हमको ये पता नहीं है साहब कि घर में है कहाँ है, हमको कोई पता नहीं है, क्योंकि हम तो सर्च कर रहे आ रहे हैं। तो 2-2 आदमी कॉटन लगा दे, 10 आदमी कॉटन लगा दे, 5 आदमी सर्चिंग टीम गिल साहब की, 5 आदमी हमारे इसमें सुधार साहब की टीम हमारी सर्चिंग। उस टीम में मैं भी था, एक भरत सिंह था, एक मैं था, और एक टिकेंद्र था, टिकेंद्र हवला टिकेंद्र, एक लड़का और था, मैं था, और 3 एक्स मिल्टन थे, एक्स टेरिस होते हैं जो हमारे साथ, वो होते हैं। तो सुधार साहब थे, 5 आदमी हम थे, 3 होते, 8 आदमी थे हम। तो हम जब सर्चिंग करते आए थे, एक घर से एक बुढ़िया भागी वहाँ से। तो जब बुढ़िया भागी तो मेरे को थोड़ा वो हो गया। कैसा घर था? डबल स्टोरी, सिंगल स्टोरी? डबल स्टोरी था। ये पुलिस वाले का घर था, कोई पुलिस का वो था, वो मेजर टाइप का होता, मेजर रैंक का होता, वो उसका घर था। तो उसके नज़दीक जब हम गए, तो उन्होंने क्या किया कि 3 लड़की थी वहाँ, 3 टेरिस थी, उन्होंने बुलाया होगा घर में। तो ये काम अमूमन वही काम करते हैं। आई उन्होंने क्या किया कि जब लड़की औरत ने आवाज़ मारी कि भाई है फौज आ गई, तो लड़कियाँ वहाँ बाहर से ताला मार के चले गई, ताला मार के चली गई। तो मैंने देख लिया लड़कियों को, तो मैंने उनको रुकाया। मैंने तो इनको बोला, जो एक्स मिलिटेंट थे उन्होंने वहाँ पर, वो उनके पास चले गए 2 आदमी कि इनको रोको भाई। तो इन्होंने उनको पूछा, भाई यहाँ टेरिस है? बल जी खुदा की कसम कुछ नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है बोले यहाँ। तो क्या है कि पीछे सुधार साहब अट्टी के अंदर दीवार के पीछे, मकान के पीछे साइड में खड़े हो गए। और आप लोग बिल्कुल मकान पे पहुँच गए? मकान में पहुँच गए सर हम। तो मकान के अंदर सर्च करने चले गए। जब सर्चिंग करने गए तो मैं आगे टीम का लीडर था, मैं, मेरे साथ भरत सिंह था, और ये एक्स मिल्टन था मेरे साथ। एक 3 आदमी थे हम सर्चिंग पार्टी में अंदर। तो हमने जब 5 कमरे सर्च करते थे, एक कमरे अंदर से कुंडा लगा हुआ था, और आगे से ताला लगा हुआ था। अब क्या करें हमने, मैंने कहा साहब यहाँ 5 कमरों में सर्च कर दिया, कुछ नहीं है, और ऊपर भी चेक कर दिया, तो एक कमरा बंद है। मैंने दरवाज़ा तोड़ा, आगे से गया, मैंने कहा साहब यहाँ तो हरकत हो रही है अंदर। आपको आवाज़ आई? ना हाँ, अंदर से मैं खिड़की से देखा ना, तो मैंने ऐसे करके देखा खिड़की से, मैंने साहब यहाँ हरकत कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो उन्होंने दोनों को मैंने बोला तुम दरवाजे से लात मारो, टिकेंद्र को और एक्स मिल्टन को। इन्होंने लात मारी, मैं आगे चले गया, मकान के आगे साइड में चले गया, ये पीछे साइड में 2 साहब लोग उधर थे। और जब उन्होंने फायर की, एक सेकंड, आप घर के अंदर थे अभी? घर के अंदर सर्च कर चुके थे, एक कमरा था जी। तो एक कमरे पे आप लोगों लात मार के अंदर घुसने वाले थे? वो 2 आदमी थे जो मैं था, मैंने कहा आप अंदर घुसो, दरवाजा तोड़ो। 2 आदमी अंदर घुसेंगे यहाँ से? जी। और मैं आगे चले गया, जहाँ आप मैंने बाहर निकल करके पीछे गए? हाँ, आगे साइड में, मतलब पीछे की तरफ से कोई भागेगा करके? जी, तो आप हाँ, बाहर निकल करके? हाँ, मेरे को पता था पीछे साइड में सुधार साहब ये हैं, उधर एक्स मिल्टन है, आगे कोई नहीं है। तो मैं खिड़की से देखता रहा मैं। उसके बाद उन्होंने फायर कर दी, तो एक्स मिल्टन कैजुअल्टी हो गया, उसके हाथ में 5 गोली लगी। हाँ। और भरत सिंह वो भी पीछे भाग गया, 2 पीछे सुधार साहब ये थे, ये भी भाग गया। और उन्होंने लड़की छोड़ दी, जो एक्स मिल्टन थे उन्होंने भी लड़कियाँ छोड़ी, और ये सब के सब 5 होकर दूर भागे।
तो भरत सिंह मेरे वो भी पीछे सुबेदार साहब के साथ चले गया। सुबेदार साहब भी और जो एक्स मिलिटेंट थे वो वहाँ से 500 गज दूर आगे उन्होंने डिफेंस ले लिया। तो मैं आगे अकेला रह गया मैं। तो आगे से मैं उनको, तब जब फायर चल रही थी तो मैं फायर करता रहा मैं। दूसरी पार्टी पीछे चली गई एकदम। जी जी, वो पीछे जाके 500 गज दूर जाके उन्होंने डिफेंस ले लिया। उसी दौरान शोधा बटेर होना पर क्या हुआ, इन्होंने यहाँ फायर खुल गई, इन्होंने के नज़दीक ही था, बल फायर खुल गया साहब। क्या क्या हुआ, बल इसमें यहाँ टेरेस थे और हम यहाँ बिल्कुल सही है। तो बोला यार सब सही है, बोला हाँ साहब, बल पान सिंह नहीं है, बोले हाँ, बोलो पता नहीं कहाँ है आगे आगे अच्छा, है। एक्चुअली फायर फाइट हुआ साहब, एक को गोली लग गई तो उनको लगा हुआ कि अभी पता नहीं पान जी जी सिंह। हाँ, तो फायर चलती रही। जब मैं था तो फायर चलती रही। उसके बाद वो लड़का तो कैजुअल्टी पहले हो गया था, तो मैं फायर करता रहा। उन्होंने बोला साहब पान सिंह है वहाँ, अकेला फायर लड़ रहा वो। तो बाद में बोल क्या हुआ, फायर बंद हो गई। तो उन्होंने बोला क्या हुआ, बोल पान सिंह चकोर। बोला साहब यहाँ तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो किसी ने ऐसे झूठा वो बोल दिया हो गया कि साहब खत्म, ये शहीद हो गया, ख़त्म हो गया मतलब। तो ऐसी रिपोर्ट किसी ने यूनिट में से मेरे यूनिट में भेज दी पठानकोट में। मेरे जीजा जी मेरे यूनिट में थे। अच्छा, 10 गढ़वाल में। जी, तो बाबू का काम करते थे। तो वहाँ से भी मैसेज घर भेज दिए। घर में भी मेरे पिताजी ने बोला भाई, मेरे माँ पिताजी, हमारे गढ़वाल में कभी टेलीफोन होता नहीं था। आज जब टेलीफोन नहीं होता था तो उसी दिन मैं चले गया वहाँ से बोला भाई टेलीफोन करो अपने घरों में। फ्री का था। मैं बाज़ार में गया, 3 किलोमीटर दूर बाज़ार में गया। तो मैंने कहा यार मनमोहन भाई, मैंने कहा मैं पान सिंह बोला यार, तो बोला ख़त्म हो गया। भूत भूत तो नहीं बोला। हाँ जी, तो मैंने कहा यार मैं ख़त्म नहीं हुआ, मैं घर आ रहा हूँ परसों। तो बल तेरे पिताजी बल तेरे तुमड़ी तमड़ी लेके आ रहे हैं, बोलो मतलब कि जो सामान लेके वहाँ आ रहे हैं, रुड़की आ रहे हैं, रुड़की से वो जहाँ भी है वो आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, तो मेरे को बता दो उनको, बोल के यहीं बाज़ार में तेरा पापा आज आ रहे हैं। मैंने कहा बता दो मैं ठीक हूँ, मैं घर आ रहा हूँ। बस मेरे पिताजी ने वहीं उसके बाद बोला ठीक है। तो बोला वो कभी नहीं मरेगा। मेरे पिताजी ने बोला कभी ऐसे नहीं हो सकता उसके साथ। बोला मैं आगे अकेला ये फायर करते 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 बारह, मैंने सेब का पेड़ था, मैंने उसकी आड़ ली और मैंने भी एक मैगजीन हवा में निकाल दी। हवा में क्या, उन्हीं की तरफ निकाल दी जहाँ से उग्रवादी आ रहे थे घर के तरफ से। तो जब मैंने एक मैगजीन निकाल दी तो मैंने कहा यार अब तो क्या करना पड़ेगा, यम तो फैल जाना पड़ेगा, कोई पता नहीं कि मैगजीन मेरी कब खत्म हो जाए क्या है। और एक मैगजीन मैंने यहाँ डाल रखी थी अंदर, जो ये हमारा वो होता है ना बीबी प्लेट होती है उसके अंदर। तो उसमें फंस गई मेरी बॉटम प्लेट, उसमें फंस गई। तो मैंने क्या किया कि जब एक दिखा दिया मैंने फायर किया तो वो वहीं पर ख़त्म हो गया। नहीं, आपका मैगजीन फंस गया था। हाँ, मैगजीन पर बाद में वो मैगजीन की वो कहानी है, बताता हूँ मैं। तो उसके बाद साहब क्या हुआ कि मेरे यहाँ वो मैंने कहा इसको भी निकालता हूँ, मैं निकली नहीं। मैंने कहा बाद में देखता हूँ मैगजीन मेरे पास भरी हुई है तो मैं निकालता हूँ, मैं तब निकालता हूँ पर ये खाली हो जाए। तो मैंने एक मार दिया मैंने, फिर दूसरा था उसमें मेरा 2 राउंड बच गए मैगजीन में। मैंने 2 फिर के वो खाली हो गया, मैगजीन खाली हो गई, मैंने नीचे फेंक दी। फिर मैंने दूसरी मैगजीन लगाई, फिर चढ़ाई, फिर मैंने उसको ब्रस्ट मारा तो उसके दोनों टांगों में। आपको दिख रहा था बंदा? हाँ, दोनों अंदर से बाहर भाग रहे, मेरी तरफ भाग रहे थे। क्यों, पीछे थे फौज थी, पीछे थे फौज थी मेरे साथ। उधर पीछे ज्यादा लोग थे, इधर आप 7 आदमी थे वो, मतलब 4 3 7 तो आदमी। आप पहले वेट कर रहे थे और फिर आपने देखा कि वो बाहर निकल के भागने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे पीछे लैट्रिन था, तो एक टेरिस उसके अंदर बैठा हुआ था पहले से, लैट्रिन आया होगा वो। अच्छा, वो आप लोगों को पता ही नहीं था अभी तक? मेरे को पता नहीं था, मेरे को कोई पता नहीं था। उसका हथियार अंदर था, उसका हथियार था अंदर। अगर उसे पाया होता तो मैं तो वहीं पर मतलब ख़त्म हो जाता, मतलब ऑपरेशन ख़त्म हो जाता मतलब वहीं। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो जब मेरे 2 मैगजीन ख़त्म हो गए तो तीसरी मैगजीन मेरे यहाँ फंस गई। मैं निकालते चिल्लाया, मैं बहुत जोर जोर से चिल्लाया। मैंने कहा था मैं पान सिंह बोला मेरा मैगजीन ख़त्म हो गई, जल्दी आओ। किसी ने नहीं सुना, किसी ने कुछ नहीं। तो 2 तो ख़त्म हो गए, 2 टेरिस ख़त्म हो गए। तो ये पीछे से आया लकड़ी टूटने की आवाज़ आई। मैंने कहा कौन है भाई? मैंने कहा भरत सिंह। बोला हाँ। मैंने कहा यार भरत सिंह होता तो ये आवाज़ मारता। तो मैंने कहा कौन है? बोला आई एम पाकिस्तानी। तो मैंने कहा आई एम गढ़वाली। अभी आपको दिख नहीं रहा था? ना मैंने को देखा नहीं, मैं तो आगे की नज़र, तो आगे थी मेरी नज़र, मेरे तो पीछे। हाँ, फिर मैंने मुड़ के देखा तो मेरे से लंबा बिल्कुल 7 फीट, इतने तो बड़े बड़े बाल थे। उसने बोला पाकिस्तानी? हाँ, मैंने कहा भाई कौन है? बोला आई एम पाकिस्तानी। मैंने कहा आई एम गढ़वाली। बस इतना ही हुआ साहब, इतना ही हुआ। तो मेरा हाथ यहाँ था, उसने वहाँ से सीधा झपटा मारा मेरा हाथ ऐसे, वो मैगजीन निकल गई। उस टाइम पहले निकली नहीं, उस टाइम निकल गई मैगजीन उसने पकड़ ली। अब मैं क्या करूँ, मेरे पास कुछ था ही नहीं। 2 मैगजीन नीचे फेंक दी मैंने, खाली हो गए। उसके बाद साहब मैं भी उसके साथ मैं गुत्थम गुत्था करता रहा। मैं पेड़ पकड़ा एक हाथ से और एक हाथ से मैं उसके साथ गुत्थम गुत्था करता रहा। मैं कहाँ, मैं तो छोटा पतला आदमी था, मैं तो ऐसे, और वो था लंबा चौड़ा आदमी। उसके बाद क्या हुआ साहब, उसके गुत्थम करते करते मैंने पता नहीं क्या हुआ, भगवान बद्रीनाथ की दीन की क्या हुआ, और मैंने ज़ोर से मारा और डर के मारा मैंने राइफल पकड़े थे। मैं तेरे ऐसे की तैसे साला तू मेरे साथ टकर रहा। मैंने कहा
अब मैगजीन तो लेके भाग गया वो, अब फिर भागा आगे, फिर मेरे पाँव पे मैगजीन नहीं, तक आपका मैगजीन लेके भाग गया हो? भाग गया था, अंदर को भाग रहा वो, जहाँ अच्छा, जहाँ हाँ, उग्रवादी उसका थे, हथियार होगा वहाँ। जहाँ उग्रवादी थे उनके हथियार, फिर उसने क्या किया कलोज के, तो मेरे पास एक मैगजीन, एक राउंड बच गया उसके अंदर, जो मैगजीन नीचे फेंकी हुई थी। फिर मैंने उसको उठाया, उसको चढ़ाया, मैंने फिर मारा उसको, तो तालवाड़ कर उसके भाग रहा था, उसके हाथ में लगी, यहाँ छेद हो गया उसके हाथ में, वो नीचे गिर गया, नीचे गिरने का फिर वो करोलिंग करके फिर अंदर भागा, उसने हथियार कलोज के, तीनों हथियार के लिए अंदर गया वो, अंदर मैंने फिर क्या किया, उस मकान पे फिर कुंडा मार दिया मैंने, कुंडा मारा उसने, बिना हथियार का? अभी बिना? जी, तो उसने मेरे साथ बिनट, पहले बिनट से गुत्था गुत्था करके मेरा यहाँ काट दिया, उसके बाद बिनट था एक, उसके बाद बेनेट था? हाँ, तो उसने मेरे यहाँ काट दिया, फिर मेरा खून जो लतर हो गया, मैंने देखा नहीं उस टाइम, मैंने कुछ मेरे को नजर नहीं आया कि हाथ कटा है क्या है, कुछ नहीं। उसके बाद वो अंदर में भी गया, भाग गया, और सीधा मैंने कुंडा लगाया, उसने खिड़की से, फिर मैं भी भागा, मैं भी तारवाड़ क्रॉस कर रहा था, सेब का बगीचा, तो मेरे साथ बूट की लैस फंस गई तारवाड़ पे, तो मैं ऊपर, मेरा टांग और सिर नीचे हो गया मेरा, तो मैंने कहा मैंने मरना ही है। उसने खिड़की से क्या किया, उसने खिड़की से कांच फोड़ा और वहाँ से उसने मेरे पे ब्रस्ट मारा यहाँ, ये लेफ्ट थाई में, तो 3 गोली, इतना मोटा मेरे यहाँ पर छेद हो गया, पूरा चमड़ी से मेरा इतना मोटा छेद, मतलब दिखा, आज मेरे को ऐसे मतलब बेहोश हो जाता। तो मेरे साथ का जो लड़का था ये, उसने पहले जो, जिसने बाद में आया जब फौज आई वहाँ से, तो मैं चिल्लाया वहाँ से, तो शिव साहब भी आ गया गाड़ी में बैठ के, बोल क्या हुआ, मैंने कहा ऐसे है, मैंने 2 मार दिया, एक अंदर घुसा हुआ, मैंने बंद कर दिया। बोले यार तेरे को तो कुछ नहीं होता, तू तो बहुत वैसे आदमी ये है सो है। ये तो सही बोला। जी, तो मैंने साहब, मैंने यहाँ सिर का काला कपड़ा पहले एक इस पे बांधा, फिर इस पे बांधा मैं नीचे गिर गया, जब उसने फायर मारा ना मेरे यहाँ गोली, तो मैं नीचे गिर गया, बैठ गया मैं ऊपर, तब मैं देखता रहा, मैंने कि कहीं भागा नहीं जा, मेरे पास कुछ था ही नहीं, मैंने करना क्या था, मेरे पास मैगजीन नहीं थी, कुछ नहीं थी, राउंड कुछ नहीं थे, खत्म हो गए थे। तब शिव साहब बोल क्या हुआ, मैंने सब ऐसे थे, बस अब ठीक है। तब मेजर गिल साहब ने बोला, बोल ठीक है कि बोल गाड़ी में बैठो 1 टन में, तो 1 टन में बैठे तो 1 टन खराब हो गया, तो 1 टन खराब हो गया, तो जो मेरे साथ वो कैजुअल्टी हुआ था, क्या नाम, एक्स मिल्टन टेरिस, वो तो चले गया गाड़ी में, अब मेरी जो गाड़ी तो खराब हो गई, तब गिल साहब ने स्कूटर बोला, बोल चलेगा, बोले इसमें, मैंने कहा हाँ चलेगा, तो बोला गाड़ी रास्ते में फायर खुलेगी, मैंने साहब मैं तैयार हूँ, 2 राइफल मेरे पास, आप मैगजीन दो मेरे पास, दोनों मैगजीन लेके गाँव में सीधा अंदर यूनिट में चले गया। तब वहाँ से फिर जहाज हॉस्पिटल में बैठ के आप खुद? जी, और उसके बाद मैं फिर वहाँ से हेलीकॉप्टर आया, फिर उसके बाद 92 बेस हॉस्पिटल, तो 92 बेस हॉस्पिटल चले गया। फिर उसके बाद मेरे को क्या हुआ कि वहाँ शिव साहब आए 5-6 दिन के बाद, तो जिस घर में उग्रवादी मारे उसमें 35 वो थे, मुर्गे थे ना, पले हुए थे उनके, मुर्गे होते प्रत्येक आदमी के, तो सबसे बड़ा मुर्गा मेरे को काट के अरे हॉस्पिटल लाया बना के शिव साहब। तब उस ऊपर समय मेरे को स्वरक्षक से नवाजा गया मेरे को। क्या बात है क्या साहब। बात है, बहुत बढ़िया। तब उसके बाद मैं वहाँ से पोस्टिंग टनगड़वाल, और टनगड़वाल के बाद फिर मैं कांगो चले गया मैं। बहुत बहुत ही बढ़िया साहब। वाह, ये तो एकदम पूरा मूवी सीन का ही एक इंसिडेंट। अमेजिंग साहब, अमेजिंग।